डायबिटिक हो वो बस रह ही गया। नो, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अदनान जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये क्या नाम है कंप्यूटर साइंसेस में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये वो बच्चा है जिसने लाम्स में टॉप किया था जो एंट्री टेस्ट था। तो दैट इज हाउ इट इज। और अब मैं एक और भी बात बताऊं आपको, जैसे वसीम अकरम है, वसीम अकरम इज स्विंग का सुल्तान उसको कहते हैं। क्यों? देखिए अल्लाह ताला जो है ना कुरान में क्या कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। मैं आप लोगों पे वो कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो तो वो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स देता है, ये आप जो को ज्यादा बेहतरीन करता है। इसी तरह से इसबा है, मिसेज नान जो है, ये भी शी गॉट डायबिटिक व्हेन शी वाज इन क्लास 6। अच्छा, शी गॉट मम्स, और उसके बाद इनको डायबिटीज हुई। इनकी मदर भी मेरे पास लेके, क्योंकि ये मेरे पास क्या नाम है ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे था, तो वो भी फिर मेरे पास आई। तो उसके बाद फिर इनका ये जो बेबी है क्या नाम है वासे अदनान गॉट डायबिटीज व्हेन ही वाज ओनली 2। तो वो फिर इस तरीके से जो है ना पूरी फैमिली इज एक्चुअली माय पेशेंट एंड दे आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। तो मैं अदनान से पूछना चाहूंगी, अदनान साहब आपको जब डायबिटीज हुई थी तो क्या था, यंग एज में डायबिटीज हो जाना, उस जमाने में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। कुछ सालों पहले की अगर बात करें, लोग समझते थे भाई इसको तो शुगर हो गई है, शुगर हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे ही। बिल्कुल। तो आपने कौन कौन से सोशल प्रेशर्स और टैबूज जो हैं वो टॉलरेट किए? When I was diagnosed, मुझे 98 में हुई थी, 1998 में। उस वक्त ना इंटरनेट इतना ज़्यादा इन था, ना इतनी अवेयरनेस थी, और स्पेशली इन चिल्ड्रन तो ये चीज़ बहुत अनकॉमन थी। और जब मुझे डायग्नोज हुई, डॉक्टर के पास गए, जो हमारा इनिशियल था, उनसे उन्होंने कहा जी इंसुलिन लगेगी, ये कुछ। तो बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल प्रेशर आया मेरे पेरेंट्स पे कि नहीं, इंसुलिन तो बिल्कुल आखिरी इलाज होता है, इस पे ना लेके जाओ, ये ना करो, फ़लाँ हकीम के पास चले जाओ, फ़लाँ चीज़ यूज़ कर लो। बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड देन थैंक्स टू डॉक्टर राशिद, इन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड किया कि इंसुलिन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आखिरी कोई है इलाज है, यू कैन स्टार्ट लिविंग नॉर्मली विद इट। और डॉक्टर से हमें यही गाइड किया कि यार तुमने अपने आप को जो है वो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, अपना डॉक्टर खुद बनना है, और यू हैव टू एडजस्ट योर इंसुलिन एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, थोड़ा सा मैंने जो है वो खुद से जो है वो इस चीज़ को स्टडी किया कि अच्छा इंसुलिन क्या चीज़ है, किस तरह से बॉडी के अंदर जो है वो इसका इम्पैक्ट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ जो मेजर थिंग थी वो ये थी कि हमने अपना लाइफस्टाइल मैंने थोड़ा सा चेंज किया, एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा आया, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा की। उस वक्त थोड़ा सा कह ले कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती थी, इतनी ये मोबाइल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके वक्त के साथ साथ जो है वो बॉडी को भी अंडरस्टैंड हो गया कि किस तरह से। और ऊपर से आपको मिसेस भी ऐसी मिली जो वाकई अंडरस्टैंडिंग थी, उनको पता था कि ये क्या होता है। तो अस्मा, आपको जब हुई डायबिटीज तो आपकी क्या एज थी? I was just 12 years old. 12 साल की थी? हाँ जी, बहुत छोटी थी जी। तो ये था कि उस वक्त तो ज़ाहिर है इतना कोई इन भी नहीं था, फैमिली में किसी को भी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं थी डायबिटीज़। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि क्या इशू है, क्यों ऐसा। मुझे एक्चुअली मीज़ल्स हुए थे। मीज़ल्स के लिए जो था वो डॉक्टर पे जब हम गए तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाए, जिसमें डायग्नोज हुआ कि डायबिटीज़ है। उस पे फिर जरा वो शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में जो था बिल्कुल भी ऐसा जेनेटिकली नहीं थी ना डायबिटीज, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। तो उस पे जरा थोड़ा सा डिप्रेशन में मेरी मदर खास तौर पे आ गई। छोटी सी बच्ची, अभी तो शादी होनी है, 100 मसाइल हमारे आ जाते हैं, शादी कैसे होगी। गोइंग थी तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि जब लड़कियों को होती है तो उसमें सबसे बड़ा इशू शादी को ही समझा जाता है, यही हम लोग सोचते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि आगे ज़ाहिर है लड़की नहीं, फैमिली को भी जो है लेके चलना है। तो वो बहुत डिप्रेशन में आई थी। लेकिन फिर डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने समझाया, सारा हमें गाइड किया। तो उसके बाद फिर शुक्र है कि उन्होंने भी इस चीज़ पे स्टेप लिया कि हम इंसुलिन ही स्टार्ट करेंगे। तो 12 साल की उम्र से इंसुलिन कैसे लगाई, कौन लगाता था आपको? फर्स्ट डे जो मुझे लगी थी वो तो पहले हॉस्पिटल से लगवाई, उसी दिन जो है मेरे ब्रदर ने जो थी वो मुझे स्टार्ट करवाई थी, भाई ने। हाँ जी। तो क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने पेट से लगानी शुरू की थी। तो वहाँ पर एक नर्स थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पेट पे लगा रही हो तो कब कब भाई को कहोगी कि मुझे पेट पे तुम इंसुलिन लगाओ। हाँ। वो चीज़ मुझे बड़ी टच की कि इन्होंने वाकई बड़ी अच्छी बात की है कि मैं कब तक उसको कहती रहूँगी। तो फिर मैंने खुद से जो है वो सीखा, उसी दिन उनसे ही सीखा, नर्स से, और तब से मैं खुद ही लगा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
ठीक। अच्छा, तो ये जो आप उसके बाद आपने सीख लिया कि कैसे आपने जी, लगानी बिल्कुल। है, तो जो एक सोशल प्रेशर आपने लिया या पेरेंटल प्रेशर लिया या फुप्पी चाची दादी जो हमारे इर्द गिर्द के जितने रिश्तेदार होते हैं उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती जी, है। बिल्कुल। हमारे माँ बाप को इतनी टेंशन हो ना हो, लेकिन उनको सबसे ज्यादा होता है हाय हाय क्या होगा इसका। जी। तो वो जो चीजें वो जरा मुझे बताएं, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, आपसे बहुत सी ऑडियंस जितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि जिनके घरों में ये चीज है और जो नहीं बताते। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना वो पेरेंट्स का है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तो फिर आपको दुनिया वाले जो भी कह रहे हो ना वो अलग हो जाती है चीज। अगर आपके पेरेंट्स आपको सही गाइड कर रहे हैं ना, तो वो आप हर चीज से ओवरकम कर जाते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ही जो है वो डिसीजन लिया था कि हमने इंसुलिन पे ही जाना है, किसी वो दम वाले पे या किसी ऐसी जड़ी चीज़ बूटी पे वाले नहीं जाना। जी, डॉक्टर पे नहीं जाना। क्योंकि लोग इस तरह में ज्यादा पड़ जाते हैं कि इंजेक्शन से हमें हटना पड़े, इंजेक्शन लगाएंगे तो पता नहीं क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। सबसे बड़ा वो मिसकंसेप्शन ये है कि जी किडनीज पे इफेक्ट करती है, हालांकि वो किडनीज को आपके जो है वो रेगुलेट बचा करती रही है। होती है। तो ये चीज सबसे बड़ी, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो फिर जब रिश्ता हुआ आप दोनों का, तो वो डॉक्टर साहब ने कराया था? डॉक्टर साहब ने कराया होगा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इश्क नालो गुड़ नालो इश्क मीठा, हमारी केस में शुगर नालो इश्क मीठा था। सही, डॉक्टर साहब आप ही ने कराया होगा ये सारा? जी जी बिल्कुल। रिश्ता ये हमारे है ना। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जिसको डायबिटीज है, खातून को या मर्द को टाइप 1, तो वो उनकी शादी जो है वो मतलब कि हो जाती, तो आगे से उनके बच्चों को जेनेटिकली होगा। देखें है ना, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हमारे यहाँ जो बेसिकली कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है ना कि इन बच्चियों को जो टाइप 1 होती हैं उनको कोई रिश्ता नहीं देता क्योंकि ये ना बच्चे भी ऐसे होंगे। नो, ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है। मैं आपको ये मैं अपने ऑडियंस को भी ये चीज बता दूं, ऐसी कोई चीज नहीं है। देखें अब जिस बेचारी को टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, अब उसका कसूर तो नहीं है ना, अब बेचारी को हो गई, अल्लाह की तरफ से आ गई है, तो उसको मतलब हमें एज ए क्या नाम है इंसान उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एज ए मेंबर एक्सेप्ट करना चाहिए चीजें। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मिसेस आजम है, शी इज इन इस्लामाबाद, शी कॉल्ड मी अप, शी इज ऑफ द एज 76 ईयर्स। उन्होंने मुझे कहा कि मैं 16 ईयर्स की थी जब मुझे डायबिटीज हुई थी, 60 ईयर्स पुरानी उनकी हिस्ट्री थी डायबिटिक की, और टाइप 1 थी, वो इंसुलिन लगा रही थी। मैंने कहा जी आप ये टेस्ट करवा लें जरा, तो मैं फिर देखता हूँ क्या है। आप यकीन करेंगी क्या नाम है ना, उनके बिल्कुल उतने ही नॉर्मल टेस्ट है जितने एक आम नॉर्मल बंदे के होते हैं। अच्छा, दैट इज हाउ इंसुलिन इज लाइफ सेविंग। देखें आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करेंगे आप लोग? पेट्रोल ही डलवाएंगे ना। बिल्कुल। तो इन बेचारों का भी वो इंसुलिन खत्म हुई है तो बाहर से इंसुलिन ही लगनी आएगी, बिल्कुल। कोई गोली, कोई टिक्की, कोई और चीज कोई फक्की काम नहीं करेगी।